नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। शुक्रवार की रात राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा 5 अलग अलग मानकों व श्रेणियों के आधार पर की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनलॉक के लिए राज्य के सभी 36 जिलों को 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसके तहत अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी में रखा गया है और तीसरी श्रेणी के लिए तय मानकों के आधार पर कल सोमवार 7 जून से अमरावती जिले को लॉकडाउन में कुछ और शिथिलता मिलने जा रही है। इसके तहत कल से शहर में सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार के दौरान सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति रहेगी तथा जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक शनिवार व रविवार को बंद रखे जाएंगे। इस बारे में गत रोज जिलाधीश कार्यालय द्वारा भी एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब तक सभी होटल व रेस्टोरेंट को केवल घर पहुंच पार्सल सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति थी, लेकिन अब होटल व रेस्टोरेंट में सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ ग्राहकों को सीधी व प्रत्यक्ष सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके बाद होटल व रेस्टोरेंट द्वारा घर पहुंच सेवा भी दी जा सकेगी। वहीं सभी प्रकार के बियर बार, परमिट रूम, वाइन शॉप व देशी शराब की दुकानों को अगले आदेश तक रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक केवल होम डिलीवरी सेवा देने हेतु खुले रहने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही अब सभी सार्वजनिक स्थानों व खुले मैदानों पर रोजाना सुबह 5 से 9 बजे तक वॉकिंग, जॉगिंग व साइकिलिंग की अनुमति होगी। साथ ही रोजाना सुबह शाम 5 से 9 बजे तक इंडोर व आउटडोर गेम के लिए भी छूट दी गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, समारोह, बैठक व निर्वाचन कार्यक्रमों हेतु 50% उपस्थिति के साथ अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा प्रशासन से अनुमति प्राप्त करते हुए दूल्हा दुल्हन समेत अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति में दोपहर 4 बजे से पहले विवाह समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। साथ ही अंतिम यात्रा में अब अधिकतम 20 लोगों को मौजूद रहने की छूट रहेगी। भवन निर्माण संबंधी कामों के लिए मजदूरों को दोपहर 4 बजे तक कामकाज करने की अनुमति दी गई है। वहीं जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा को भी सुबह 7 से शाम 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कल से सभी निजी कार्यालयों में दोपहर 4 बजे तक 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कामकाज चलेगा और सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 100% क्षमता के साथ यात्रा करने की अनुमति दी गई है। साथ ही साथ कल से अंतर जिला यात्रा के लिए भी अनुमति दी गई है। इस आदेश के मुताबिक सोमवार से शाम 5 बजे के बाद जमावबंदी व संचारबंदी के नियम लागू होंगे और इस वक्त के बाद लोगों को बिना वजह अपने घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा। ऐसे में करीब 61 दिन तक चले कड़े लॉकडाउन व संचारबंदी के बाद सोमवार से अमरावती जिले को लॉकडाउन व संचारबंदी में कुछ हद तक राहत व छूट मिलने वाली है। साथ ही अगर पॉजिटिविटी रेट में कमी का सिलसिला यूं ही कायम रहा तो संभवतः आगामी सप्ताह अमरावती जिला तीसरी श्रेणी से उठकर दूसरी श्रेणी में आ जाए, जिसके बाद कुछ अन्य छूट भी प्राप्त हो सकती है। कल सोमवार 7 जून से समूचे राज्य में लॉकडाउन के नियमों को शिथिल किया जा रहा है और चूंकि इस समय राज्य में कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है, अतः राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने हेतु किसी भी तरह की अनुमति अथवा ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोग बाग पहले की तरह अंतर जिला यात्रा कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। बीते दिनों आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र के चिखलदरा तहसील अंतर्गत खटकाली गांव निवासी 2 वर्षीय बच्चे की तबीयत खराब होने पर तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हुए उसका अघोरी पद्धति से इलाज किए जाने का मामला सामने आया था। इसके तहत इस बच्चे के पेट पर लोहे की गर्म सलाख से दाग दिए गए थे। पश्चात बच्चे की हालत बुरी तरह बिगड़ जाने पर उसे जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर आज इलाज के दौरान इस बच्चे की मौत हो गई। इसके साथ ही अशिक्षा व अंधश्रद्धा के मखड़जाल में फंसे मेलघाट क्षेत्र में एक और बच्चा भूमिका व भगत बाबाओं द्वारा किए जाने वाले अघोरी इलाज की भेंट चढ़ गया। इस मामले के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके हैं। साथ ही 2 दिन पूर्व उन्होंने खुद जिला सामान्य अस्पताल जाकर इस बच्चे का हालचाल जाना था, लेकिन डॉक्टरों द्वारा विगत 2-3 दिनों से तमाम प्रयास किए जाने के बावजूद इस बच्चे को बचाया नहीं जा सका। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर के हाथों जिला परिषद के प्रांगण में स्वराज्य ध्वज सहित शीर्षक राजदंड स्वराज गुड़ी की स्थापना करते हुए उनका पूजन किया गया। इस समय जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जन कल्याणकारी राज्य आज भी समूचे विश्व में एक आदर्श है। इस अवसर पर जिला परिषद के अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठलराव चौहान, शिक्षा व निर्माण समिति सभापति सुरेश निमकर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशान पंडा सहित जिला परिषद के कई अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। आगामी दिनों में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में कच्चे घरों व झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की छतों से बारिश का पानी न टपके, इस बात के मद्देनजर राज्य मंत्री बच्चू कडू ने शिव राज्याभिषेक दिवस का औचित्य साधते हुए कई जरूरतमंदों को घर की छत हेतु टिन उपलब्ध कराए। साथ ही इन जरूरतमंदों का शिव राज्याभिषेक दिवस पर सत्कार भी किया गया।
भाजपा कामगार आघाड़ी की शहर व जिला शाखा द्वारा बडनेरा में शिव राज्याभिषेक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस अवसर पर जरूरतमंदों को अनाज का वितरण किया गया। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माल्यार्पण व पूजन कर आयोजन की शुरुआत की गई और इस कार्यक्रम में भाजपा की विभिन्न आघाड़ियों के विभिन्न पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। शिव राज्याभिषेक का औचित्य साधते हुए क्षत्रिय मराठा संगठन द्वारा गरीब व जरूरतमंदों को अनाज का वितरण किया गया। इस समय संगठन के पदाधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन कर जरूरतमंदों के बीच अनाज का वितरण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव राज्याभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में शिवसूत्र मित्र परिवार द्वारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती 500 से अधिक जरूरतमंद मरीजों व उनके परिजनों को भोजन का वितरण किया गया। इस समय मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले के हाथों भोजन का वितरण किया गया। इस समय शिवसूत्र परिवार के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शिव स्वराज्य दिवस के उपलक्ष्य में जिला सूचना व जनसंपर्क कार्यालय द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिव चरित्र अभ्यासक डॉक्टर महेंद्र मेटे सहित विभिन्न गणमान्यों ने अपने विचार रखे। संपूर्ण आयुष्य जो राजा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय म्हणून संपूर्ण आयुष्य त्यांनी जगले असे महापराक्रमी रणधुरंदर छत्रपती शिवरायांचा शिवराज्याभिषेक सोहळा हा शिवराज्याभिषेक दिन हा 6 जून रोजी आता शिवस्वराज्य दिन म्हणून साजरा होत असताना खरं तर महाराष्ट्र शासनाचे या ठिकाणी मनपूर्वक आभार मानते आणि केवळ एकपाती भगवा उभारून आपण सर्वांनी हा शिवस्वराज्य दिन थाटामाटात आपण सगळेजण साजरा करूया। पुनश्च एकदा शिवस्वराज्य दिनानिमित्त आपणा सर्वांना शिवसदिच्छा व्यक्त करते आणि महाराष्ट्र शासनाचे या ठिकाणी आभार व्यक्त करते। श्री माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत 121 वर्ष पूर्व स्थापित धनराज लेन स्थित राधा कृष्ण मंदिर का रविवार 6 जून को बड़े भक्तिभाव के साथ स्थापना दिवस मनाया गया। इस समय कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए तमाम प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन कर मंदिर के भीतर पाठ उत्सव आयोजित किया गया। इसके तहत मंदिर सहित यहाँ स्थापित मूर्तियों को अलौकिक रूप से श्रृंगारित करते हुए अभिषेक व पूजा अर्चना किए गए तथा महाआरती पश्चात प्रसाद का वितरण किया गया। गत वर्ष भले ही कोविड संक्रमण के चलते सभी शालाएं बंद थी, किंतु शिक्षा विभाग के आदेशानुसार शालेय व्यवस्थापन समितियों द्वारा मुख्याध्यापकों व शिक्षकों के जरिए सभी जरूरतमंद बच्चों को घर पहुंच एक शालेय गणवेश वितरित किया गया था। वहीं आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में नियमित कक्षाएं शुरू होंगी अथवा नहीं, यह अभी तय नहीं है, क्योंकि आगामी दिनों में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आने का खतरा बताया जा रहा है और आशंका व्यक्त की गई है कि यह लहर छोटे बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में जहाँ एक और शालाओं के खुलने को लेकर संभ्रम बना हुआ है, दूसरी ओर यह भी तय नहीं है कि इस बार स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं द्वारा संचालित शालाओं में कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों को शालेय गणवेश मिलेगा अथवा नहीं, क्योंकि अब तक शालेय शिक्षा विभाग द्वारा इस संदर्भ में कोई भी कदम नहीं उठाए गए हैं। ऐसे में विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को शालेय गणवेश दिए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने को लेकर मांग की है। विगत कुछ दिनों से कोविड संक्रमण की रफ्तार का सुस्त होना लगातार जारी है और लगातार दूसरे दिन भी संक्रमितों की संख्या 300 के स्तर से नीचे रही। आज रविवार को केवल 299 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,081 पर जा पहुंची है। वहीं रविवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 6 स्थानीय मरीजों के साथ ही बाहरी जिले के 1 मरीज का समावेश रहा। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1501 पर जा पहुंची है। साथ ही बाहरी जिलों के 174 मृतकों को जोड़कर यह आंकड़ा 1675 पर पहुंच गया है। रविवार को मृत हुए मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 5 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा रविवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 459 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 89,160 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,420 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 694 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 2,726 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा इस समय 1,079 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 457 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1,884 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। स्थानीय सुपर कोविड अस्पताल में विगत 24 मई को वरुण तहसील निवासी 85 वर्षीय श्याम राउत तथा उनकी पत्नी 80 वर्षीय गंगूबाई राउत को कोविड संक्रमित पाए जाने के चलते भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्हें अति दक्षता विभाग में रखकर इलाज शुरू किया गया था, जहां धीरे धीरे दोनों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ और 2 दिन पूर्व 4 जून को इस वृद्ध दंपत्ति ने कोविड संक्रमण पर सफलतापूर्वक मात करते हुए कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज प्राप्त किया और वे सकुशल अपने घर लौटे। इस वृद्ध दंपत्ति और उनके परिजनों द्वारा सुपर कोविड अस्पताल के सभी डॉक्टरों व मेडिकल स्टाफ के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। वहीं कोविड संक्रमण पर सफलतापूर्वक मात करने वाले वे सर्वाधिक आयु के नागरिक भी साबित हुए हैं।
वर्तमान में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की लहर कमजोर हो रही है और पिछले माह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की स्थिति काफी विदारक थी। ऐसे में कोरोना की श्रृंखला तोड़ने में प्रशासन सफल हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण का अभियान भी तेज किया गया है। जिन गाँव में मरीज अधिक मिले वहां पर पूरी कड़ाई के साथ कंटेनमेंट जोन बनाकर टेस्टिंग बढ़ाई गई। इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती मेलघाट में कोविड संक्रमण की लहर को रोकने की थी, जहाँ पर प्रकल्प अधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी ने परिश्रम करते हुए जन जागृति की और लोगों को टीकाकरण के लिए तैयार किया। आज जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई है और फिलहाल केवल 209 कंटेनमेंट जोन है। साथ ही संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग तैयार है। इस आशय की जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रणमले द्वारा मंडल न्यूज के साथ बातचीत करने के दौरान दी गई। उन्होंने बताया कि जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर इसके लिए 22 कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं और हर कोविड सेंटर में 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अगर जरूरत पड़ती है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों को शिशु चिकित्सा का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर जवळपास 20 बेडचं आपण कोविड केअर सेंटर स्थापन आणि प्रत्येक PSCला 2 O2 कॉन्सन्ट्रेटर देणार आहोत, जेणेकरून ऑक्सिजनसाठी जी मागे जी गरज जाणवत होती, ऑक्सिजन सिलेंडर वगैरे मिळत नाही, ती दूर करण्यासाठी PSC लेवलला प्रत्येक ठिकाणी आपण 2 ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर देणार आहोत। कोविड केअर सेंटरलाही दिलेले आहेत। तसंच आपण आता नवीन अजून 20 PSC आपण प्रस्तावित करत आहे की या ठिकाणी पण आपण तयार करणार। त्याप्रमाणे होम आयसोलेशनची पण फॅसिलिटी तयार करत आहोत। कोविड संक्रमण की महामारी को हल्के में लेना काफी हद तक भारी और महंगा पड़ सकता है। यह बात अब धीरे धीरे सभी की समझ में आ रही है। जिले में पिछले वर्ष से लेकर जारी वर्ष के 31 मई तक 92,148 लोग इस संक्रमण की चपेट में आए, जिनमें से 467 महिलाओं व 987 पुरुषों की इस संक्रमण के चलते मौत हुई। मृतकों में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 763 बुजुर्गों सहित 128 युवाओं का भी समावेश रहा। ऐसे में कोविड के संक्रमण को हर आयु वर्ग के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। जिले में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर फरवरी माह से शुरू हुई थी और दूसरी लहर के दौरान 70,469 नागरिक इस संक्रमण की चपेट में आए, जिनमें से 1,043 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं इससे पहले कोविड संक्रमण की पहली लहर के दौरान सितंबर माह में 7,713 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए थे और 154 मरीजों की मौत हुई थी। ऐसे में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर काफी खतरनाक रही और करीब 4 माह तक चलती रही। दूसरी लहर के दौरान जिले में मई माह के अंत तक 1,454 कोविड संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 689 पुरुषों व 347 महिलाओं का समावेश रहा। इसमें भी अकेले मई माह में 308 पुरुषों व 189 महिलाओं की मौत हुई, जिनमें 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 158 पुरुषों व 80 महिलाओं का समावेश था। कोविड संक्रमण काल के दौरान जिले में 20 से 40 वर्ष आयु गुट के तहत 40 महिलाओं व 92 पुरुषों की मौत हुई। इसके अलावा 20 वर्ष से कम आयु गुट में 1 युवती तथा 10 वर्ष से कम आयु वाली 2 बालिकाओं व 1 बच्चे की मौत हुई। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर छोटे बच्चों के लिए काफी अधिक खतरा रहने की संभावना राज्य टास्क फोर्स द्वारा जताई गई है। इसके लिए तमाम आवश्यक नियोजन जारी है। कोविड संक्रमण काल के दौरान 128 युवाओं की भी इलाज के दौरान मौत हुई है, जिनमें 91 पुरुषों व 37 महिलाओं का समावेश है। इसमें अप्रैल माह के दौरान 27 युवकों व 9 युवतियों सहित मई माह के दौरान 30 युवकों व 12 युवतियों की संक्रमण के चलते जान गई। ऐसे में सभी आयु वर्ग के लोगों को कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों व त्रिसूत्री का पालन करना बेहद अनिवार्य कहा गया है। अमरावती जिले के साथ साथ अब संभाग में भी कोविड संक्रमण की रफ्तार सुस्त होती दिखाई दे रही है और रविवार को समूचे संभाग में केवल 598 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 131, यवतमाल के 46, बुल्ढाना के 34 व वाशिम के 88 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही रविवार को संभाग में 1072 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 137, यवतमाल के 74, बुल्ढाना के 197 तथा वाशिम के 205 मरीज शामिल हैं। अमरावती संभाग में अब तक 3,49,872 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,36,832 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं अब तक 5 जिलों में 5,361 मरीजों की कोविड संक्रमण के चलते जान गई है। धीरे धीरे सुस्त हो रही कोविड संक्रमण की रफ्तार का असर अब कोविड अस्पतालों में भी दिखाई दे रहा है, जहां पर अधिकांश बेड रिक्त हैं। जिले के 48 कोविड अस्पतालों व कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु कुल 2,470 बेड उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पर इस समय केवल 625 बेड पर मरीज भर्ती रखे गए हैं और 1,845 बेड इस समय रिक्त पड़े हैं। इसे एक तरह से अमरावती जिले के लिए राहत वाली स्थिति कहा जा सकता है। प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम के दौरान जिले के कई ग्रामीण इलाकों को भीषण जल किल्लत की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका। इस वर्ष भी जिले के 67 गांव जल किल्लत की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसमें से 18 गाँवों में प्रशासन द्वारा टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसमें से 17 टैंकर केवल चिखलदरा तहसील के गाँवों में जलापूर्ति करने हेतु फेरियां लगा रहे हैं। फिलहाल बारिश का मौसम शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है। ऐसे में आने वाले कुछ समय तक इन गाँवों को जल किल्लत की समस्या से जूझते रहना होगा।
आगामी 1-2 दिनों में मानसून का आगमन होगा ऐसी संभावना जताई जा रही है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया है कि इस बार औसत की तुलना में 99% बारिश होगी, यानी कुल मिलाकर बारिश की स्थिति समाधानकारक रहेगी ऐसा कहा जा सकता है। चांदूर बाजार के आठौड़ी बाजार चौक में मुख्य मार्ग पर स्थित आई मोबाइल शॉपी नामक दुकान में सेंधमारी करते हुए अज्ञात चोर ने मोबाइल व नगद रकम सहित 48,000 रुपए का सामान चुरा लिया। यह घटना शनिवार देर रात 12:30 बजे के दरमियान घटित हुई और पूरी वारदात मोबाइल शॉपी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लंबे समय से लागू रहने वाला लॉकडाउन सोमवार से शिथिल होने जा रहा है। ऐसे में रविवार की सुबह दुकान के संचालक सागर सातव अपनी दुकान में साफ सफाई करने हेतु जब पहुंचे तब यह चोरी की वारदात सामने आई, जिसकी शिकायत तुरंत ही चांदूर बाजार थाना पुलिस में दर्ज कराई गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।